Hello everyone, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am here with narration on exclamatory sentences. आज हम लोग exclamatory sentences पर आधारित narration हम लोग सीखने वाले हैं, narration के रूल सीखने वाले हैं और फिर रूल सीखने के बाद उस पर एक्सरसाइज करेंगे और रूल्स में अगर कहीं डाउट रह जाता है तो वो डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन मैं टॉपिक पर आऊँ इससे पहले मेरे नए व्यूवर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप इससे पहले के सारे एपिसोड्स, सारे वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ पर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और एग्जामिनेशन से पहले तक कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा. साथ ही साथ जो एसएससी, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेसिक्स के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एडवांस के भी बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं और ये नरेशन जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि 15 to 20 मार्क्स का आपका रहता है क्वेश्चन नरेशन पे बेस्ड, इसलिए नरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर फोकस करेंगे आप. चलिए आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर और मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे. अब जो ट्रायंगल शेप्ड है उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा ही, साथ ही साथ मेरे सारे प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पे अवेलेबल है. साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी मेरा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज हो या कहीं प्रॉब्लम हो. चलिए पहले रूल समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे. तो क्या है रूल, देखिए सबसे पहले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो सेंस है, उसके जो अर्थ है, भाव है, उसको पहले हम समझेंगे और उस भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वर्ब रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. मैं पहले कई बार इसको कह चुका हूँ सारे एपिसोड में. तो ये जो यहाँ पे सेड है ये किस में परिवर्तित होगा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा उसके भाव के अनुसार से. अगर वहाँ खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, आप याद रखिएगा. रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ. अगर खुशी का भाव है तो जॉय, अगर दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, अगर सरप्राइज का भाव है, आश्चर्य का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, अगर क्रोध का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, अगर निंदा का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, अगर प्रशंसा का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज और अगर रिग्रेट मतलब पछतावा का भाव है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का इस्तेमाल करेंगे हम, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें चेंज करेंगे. अगर खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर दुख है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अगर आश्चर्य है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, अगर निंदा है तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, अगर प्रशंसा है तो एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, अगर पछतावा है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा भी घृणा के लिए डिस्गस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट. ये तो रिपोर्टिंग वर्ब की बात होगी. नंबर टू में क्या है कि इन्वर्टेड कोमा दैट से रिप्लेस होगा. ये जो इन्वर्टेड कोमा आप यहाँ पे देख रहे हो, जब इसको हटाएंगे तो ये दैट में कन्वर्ट होगा. उसके बाद थर्ड रूल है कि एक्सक्लेमेटरी को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे. कैसे बदलते हैं एक एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे अगर सेंटेंस में रहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, कितना सुंदर फूल है यह, ठीक है, यह कितना सुंदर फूल है. तो इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है तो उसको कैसे बदलेंगे, यह फूल बहुत ही सुंदर है, ठीक है. तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप. कितना सुंदर फूल है यह, इसको किस असर्टिव में बदलेंगे तो क्या होगा, ये बहुत सुंदर फूल है. ठीक है, बात समझ पा रही है. बस ये परिवर्तन करना है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देना, उसकी जगह पे फुल स्टॉप. और लास्ट रूल है कि आपका अगर कोई वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है अगर, ठीक है, जैसे आह, ओह, अल्लाह, ठीक है, एटसेट्रा, तो उसको बिल्कुल रिमूव कर देंगे.
ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस के भाव से पता चलता रिपोर्टिंग वर्ब में ही हम लोग चेंज कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? चलिए आते हैं एग्जाम्पल में। मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। और जनरल रूल्स जो मैंने बताया वो तो बताया कि सभी सेंटेंसेस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो बिगिनिंग के वीडियोस में मैंने बताया जिसमें असर्टिव सेंटेंसेस में बता रहा था, जनरल रूल्स बता रहा था, उसमें मैंने बताया कि जनरल रूल्स जो है वो सबके साथ एप्लीकेबल होगा। ये मैंने स्पेशल रूल्स बताए आपको केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। चलिए आते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। ही सेड अल्लास आई एम रूइंड। देखिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पे उसके सेंस भी लिख दिया है। आप पहले खुद ट्राई करोगे, फिर मैं अभी तो बता ही रहा हूं। चलिए आते हैं, देखिए ही सेड अल्लास आई एम रूइंड। तो ये सेड, अब यहाँ पे अल्लास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो ये क्या दुख का भाव है, तो मैंने यहाँ पे सोरो लिख दिया था। ठीक है, बात समझ में आई? ये सेंटेंस क्या है देख लीजिए। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, वाह हम लोगों ने मैच जीत लिया है। बात समझ में आ रही? खुशी की बात है। फिर ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा कितना मूर्ख हूं मैं, मैंने पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा काम किया, मुझे लगता है मैं कितना मूर्ख हूं। फिर ही सेड ओह एनफ, ही सेड ओह एनफ, बहुत हो गया। तो एक डिस्गस्टिंग, एक घृणा का भाव। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्गस्ट का भाव है। फिर देखिए ही सेड व्हाट अ प्लेस, ही सेड व्हाट अ प्लेस, सरप्राइज इज देयर, यहाँ पे सरप्राइज है, व्हाट अ प्लेस, कैसा जगह है। ठीक है, अब उसमें सरप्राइज में डरावना भी हो सकता है, बहुत सुंदर भी हो सकता है। आप उसको जैसे यहाँ पे व्हाट अ प्लेस, इतना क्या है, तो सेंस आप समझिए, सिचुएशन वैसा जहाँ जो लोग बोलेंगे तो सिचुएशन से उसका अर्थ वो निकाल लेंगे। चलिए आते हैं, अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। ही सेड अल्लास आई एम रूइंड, तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, ही सेड किस में बदलेगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ, यहां सेंस क्या था? सॉरो का, तो सॉरो यहां पे लिख देंगे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा किससे बदलेगा, किससे रिप्लेस होगा? दैट से। उसके बाद जनरल रूल अप्लाई करेंगे। अब इसको पहले सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, अल्लास आई एम रूइंड। ठीक है, तो अल्लास तो हट जाएगा, मैंने वहां पे रूल नंबर इसको 1 2 3 और ये 4 में बताया था कि अगर कोई वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जैसे आह, ओह, अल्लास एटसेट्रा, तो उसको रिमूव कर देंगे। तो आई एम रूइंड, ठीक है, हाय में बर्बाद हो गया। ठीक है, तो एक्सक्लेमेड सॉरो दैट, अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन में है तो ये थर्ड पर्सन में हो जाएगा। तो ही, टेंस कौन सा है यहां पे? कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, एम, तो ये किस में हो जाएगा? एम आर किस में कन्वर्ट होता है? वॉज वर्ब में। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगता है? वॉज, ही वॉज रूइंड, RUINED। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज रूइंड। समझ में आ गया? चलिए दूसरा, नंबर 2, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे ये वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको तो रिमूव कर देंगे, ये पता चल गया कि ये खुशी की बात है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा को किससे बदलेंगे? दैट से। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार से बदलेगा?
सब्जेक्ट के अनुसार से। पर्सन बदलेगा, याद रखिए, उसका नंबर केस नहीं बदलता। यहाँ सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव में रहेगा, ये प्लूरल में है तो ये भी यहाँ आएगा प्लूरल हो जाएगा। तो वी का क्या हो जाएगा, दे किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो दैट दे हैड won the match. Is it clear? Come to the question number 3. He said, what a fool I am. ठीक है, उसने कहा कितना मूर्ख हूं मैं। तो ये रिग्रेट, पछतावा लगता है, ठीक है, कि कुछ गलती की होगी जिससे उसे लग रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं। तो क्या हो जाएगा, he exclaimed with regret, inverted comma will be replaced by that। अब what a fool को सिंपल सेंटेंस पे assertive में बदलेंगे तो क्या होगा, what a fool I am, तो I am very full, ठीक है, I am very full। तो क्या हो जाएगा उसका, that, या बिग फुल भी कह सकते हैं, दैट। अब यहाँ पे आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार से, तो आई का सब्जेक्ट यहाँ पे किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में, ये फर्स्ट पर्सन में था, थर्ड पर्सन हो जाएगा। लेकिन पर्सन और केस नहीं बदलेगा, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव ही रहेगा। यहाँ पे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, तो इसमें कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। दैट ही, एम किस टेंस में है, ये किस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा जनरल रूल के आधार पर। तो क्या होगा, ही वॉज अ बिग फूल, ठीक है। व्हाट अ फूल आई एम, इसका मतलब क्या है कि मैं, आई एम अ वेरी बिग फूल, ठीक है, या आई एम अ बिग फूल, तो दैट ही वॉज अ बिग फूल, बड़ा मूर्ख। ही सेड, ओह एनफ, ठीक है, उसने कहा बहुत हो गया। तो ये सेंटेंस एक वर्ड से पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इट इज एनफ, इसका मतलब क्या होगा, इट इज एनफ। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड, आई एक्सक्लेम्ड, सॉरी सब्जेक्ट है आई एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट। आई एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस करेंगे, दैट से। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड तो रिमूव हो जाएगा रूल नंबर 4 के अनुसार से। अब यहाँ ये एक वर्ड सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ एनफ। तो इट इज़ एनफ सिंपल सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इट, अभी इट इज़ एनफ इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो किस में बदल जाएगा, वाज में, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, इट वाज एनफ, ठीक है। डिड यू गेट दिस? कम टू द नेक्स्ट, अगले में आइए। अब यहां पे देखिए नंबर 5, ही सेड व्हाट अ प्लेस, यहां पे सरप्राइज था, ठीक है। तो ही exclaimed with surprise, inverted comma will be replaced by that। what a place, तो इसको सिंपल बदलेंगे तो it was a beautiful place या it was a हॉरिफिक प्लेस, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस हम लोग लगा देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब व्हाट अ प्लेस को सिंपल में बदलेंगे, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। इट इज़ को वाज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट it was
अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, या फिर वेरी ड्रेडफुल प्लेस कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप आश्चर्य के साथ जो भी जोड़ सकते हैं, ये तो जिसने सेंटेंस को कहा, जो कहेंगे वो सिचुएशन वहाँ का पता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी लगा दोगे तो ये सेंटेंस आपके रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ ये सेंस देखना है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब सेंटेंस को चेंज करने का मैंने बता दिया था, जैसे देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो उसका क्या होगा, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरह के एक वीडियो में बनाऊंगा, नरेशन जब आप कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद स्पेशल उसके सेंटेंसेस, जैसे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे आप इनडायरेक्ट में, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंपल में, उस पर मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, लेकिन आपसे बार बार मैं कहता हूं कि आप अगर देखते हो उससे लाभ हो रहा है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो फिर हमारा फैमिली बढ़ेगा, तो हम लोग और भी करीब आ जाएंगे, हम लोग लाइक